हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज का हम लोग के क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि पूरे विश्व की जो समय का हम निर्धारण करते हैं कि कौन सा देश में कितना समय हो रहा है और कहाँ पे कितना है, और मुख्य रूप से कौन सा हमारे भारत में कौन सा समय जो माना गया है, उस तमाम चीज़ को आज के हम क्लास में देखेंगे, जिससे आपको भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि जो हमारे अंदर काफ़ी सारे प्रश्न जो आधा अधूरे रहता है, उस चीज़ को आप बेहतर समझ पाइएगा और उसके बारे में आपके अंदर से जो भी गलत फहमियाँ हैं वो अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरे अगर हम विश्व की बात करें, जो कि पूरे विश्व में लगभग हम कहें तो 194-95 देश है, यानी 195 लगभग में देश है, ठीक है। और इसको हम लोग ग्लोब के माध्यम से देखें तो जो कि आप ग्लोब देखिए होइएगा कि जो कि 3D में हम लोग देखते हैं ग्लोब, और जो सादा पेपर पर हम जो लोग विश्व का मैप देखते हैं वो हम लोग 2D में देखते हैं। तो यहाँ पे साधारण सी अंतर है ये कि अगर हम 3D में हम लोग को देखना होता है तो ग्लोब की सहायता लेते हैं, और 2D में देखना होता है तो हम लोग साधारण विश्व का मैप से हम लोग काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम कहें कि पूरे जितने भी हमारे ब्रह्मांड में ग्रह है उसके मुख्य यानी सेंटर में कहें तो हमारा सूर्य है। और सूर्य की जो हम अवस्था कहें तो सूर्य एक स्थिर ग्रह है। बाकी जो भी हमारे ग्रह है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है, जो कि हमारा पृथ्वी भी है, जो कि 365.1/4 दिन में पूरे सूर्य की परिक्रमा कर पाती है। और दैनिक गति होता है जो कि हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है कि जिसके कारण से हमारे देश में या पूरे विश्व में दिन की और रात की जो कल्पनाएँ होती है, तो हमारे पृथ्वी की वो दैनिक गति है, जो कि वो 24 घंटे में अपने पूरे 360 डिग्री की घूर्णन गति कर पाती है। तो हमारे पूरे ग्रह जो हमारी पृथ्वी है उसकी दो गति है। एक है वार्षिक गति जो कि पूरे सूर्य की ओर चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसका समय हम कहें तो लगभग 365.1/4 दिन का समय लगता है। और दैनिक गति कहे तो ये 24 घंटा में दैनिक गति को अपनी पूरी कर पाती है। अगर पृथ्वी दैनिक गति नहीं कर पाती, अगर घूर्णन गति नहीं कर पाती, तो हमारा जो आज साल का जो हम लोग संकल्पना या जो भी हम थ्योरी रखे हैं वो नहीं हो पाता। या हम कहें जो दैनिक गति है अगर पृथ्वी वो नहीं कर पाती तो हमारे देश में दिन रात नहीं हो पाती। यानी अगर रात की अवस्था रहता तो हमारे देश में हमेशा रात ही रहता, और अगर सूर्य हमारे सिद्ध में रहता तो हमेशा हमारे यहाँ दिन ही रहता। जैसे आप जानते हैं कि जो ये ग्लोब है या जो भी हमारे पृथ्वी है, ग्लोब पर आप समझिएगा तो जो भी उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे 6 महीना की दिन होती है और 6 महीना के लिए वहाँ पे रात होती है। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ी हमारी पृथ्वी की झुकावट है 23.5 डिग्री, जिसकी वजह से सूर्य हमेशा सिद्ध में पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 6 महीने तक यहाँ तक दिन रहता है। और फिर जब सूर्य दक्षिणायन होती है तो फिर वहाँ पे 6 महीने के लिए रात हो जाती है। तो ये चीज़ें समझिएगा। उसके बाद की हम बात कहें, जैसे ये आप देख रहे हैं कि पूरे पृथ्वी है, अगर पृथ्वी दैनिक गति नहीं कर पाती तो दिन और रात नहीं हो पाता। तो ये बात तो समझ गए। और अगर कहीं पे दिन है तो अभी के समय कहीं पे सूर्योदय भी हो रहा है, कहीं के लोग अभी पूरे दोपहर में खूब धूप भी वहाँ पे होगा, कहीं पे लोग अभी सुबह हो रहा होगा तो वहाँ पे कहीं पे लोग उठ रहा होगा। इस तरह की पूरे विश्व की ऐसी अवस्थाएँ होती हैं। तो हम लोग इसको समय के माध्यम से इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग 19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ विकसित देश आपस में बैठक करके एक समय की निर्धारित करते हैं, जो कि पूरे विश्व के बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर क्या है, तो आप जानते हैं कि पूरे ग्लोब की जो हम पूरे देखें जो कि 360 डिग्री पूरे हमारे ग्लोब की घूर्णन गति है, और इसकी 0 डिग्री देशांतर से जब हम 180 डिग्री देशांतर पश्चिम जाए या चाहे 180 डिग्री देशांतर हम पूर्व जाए, तो दोनों को अगर मान हम जोड़े तो हमारा पृथ्वी गोलाकार हो जाएगा और मान 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। जैसे कि आप 0 डिग्री देशांतर पर आप खड़े हैं, तो यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि हम 10 डिग्री देशांतर पूर्व में जाते हैं, तो आपको 10 डिग्री पार करने के लिए आपको अगर 1 मिनट में 4 मिनट का समय लगता है तो 10 डिग्री पार करने में आपको 40 मिनट का समय लग जाएगा। इसी माध्यम से हम लोग समय को भी निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि पूर्व दिशा में हम कहें तो जो
ग्रीनविच या हम अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है, इससे जब आप पूर्व दिशा में जाइएगा तो जितना पूर्व में जाइएगा उतना ही समय आगे होगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 0 पर 12 बज रहा है, ठीक है। अगर आप जाते हैं 10 डिग्री देशांतर पूर्व में जाते हैं, तो 10 डिग्री देशांतर पूर्व में जाइएगा तो वहाँ पे 40 मिनट समय अधिक हो जाएगा। यानी 0 डिग्री देशांतर पर जो व्यक्ति होगा वहाँ अगर 12 बज रहा है तो 10 डिग्री देशांतर वाले व्यक्ति यहाँ कितना बजेगा, 12:40 हो जाएगा। आप समझ गए। अगर वही व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो वहाँ पर समय पीछे हो जाता है। जैसे 0 डिग्री पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, अगर हम किसी को भेज देते हैं 20 डिग्री पश्चिम दिशा में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसको 80 मिनट पीछे हो जाएगा। यानी 1 घंटा 20 मिनट समय उसके यहाँ पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 बजेगा तो यहाँ पर उसको कितना हो जाएगा, 10:40 होगा। 10:40 पर होगा। जैसे कि हम बताएँ कि 40 जो कि 1 घंटा 20 मिनट का जो समय लगा, तो उसको हम लोग 80 मिनट के माध्यम से देखें हैं, तो यहाँ पर वो उतना समय पीछे हो जाएगा। और जैसे हम 0 डिग्री देशांतर के हम पूर्व में जाते हैं तो वहाँ पे समय आगे हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे विश्व के समय की निर्धारित करते हैं और काफ़ी आसानी से कोई भी देश अपने अनुसार, जैसे कि हमारे भारत का मानक समय रेखा कहें तो 82 डिग्री ईस्ट है, वहाँ से उसी जो कि मिर्ज़ापुर नैनी से जो रेखा जाती है और उसी मानक समय रेखा से हमारे पूरे भारत में समय को निर्धारित किया जाता है। और ऐसे ऐसे हर देश का अपना अपना मानक समय रेखा होता है, जिसके माध्यम से अपना अपना समय हर देश का अलग अलग होता है। अगर हम कहें कि 82 डिग्री हमारा जो भारत देश की जो मानक समय रेखा है, तो आप यहाँ से जब देखते हैं 0 डिग्री देशांतर से अगर 82 डिग्री ईस्ट देखिएगा तो लगभग 5.5 घंटा समय आगे हो जाएगा। यानी अगर लंदन में 12 बजेगा तो हमारे देश में 5:30 हो जाएगा। यानी हमारे देश में अगर शाम हो रहा है तो उस समय क्या होगा, लंदन में दोपहर का समय रहेगा। तो इस तरह से पूरे विश्व की हम लोग समय की ज्ञात कर पाते हैं और एक काफ़ी हमारे मानव जीवन के लिए समय की जो भी हम मान हम देखते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा इसका महत्व है कि हम किसी भी काम को करने के लिए हम समय को कम से कम यूज करते हैं। किस तरह से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि पूरे विश्व में जो भी समय का अवधारणा है या जो भी व्यवस्थाएँ हैं समय को हम लोग देखने के लिए, उसको हम आपको बताने का प्रयास किए। उसके बाद में एक अलास्का जो कि अमेरिका के हिस्सा के पास से एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जाता है, वहाँ से हम लोग डेट को निर्धारित करते हैं। यानी हमारे देश में आज कितने तारीख है, जो आज हम देखते हैं कि 5 तारीख है, 10 तारीख है या 15 तारीख है, उसको हम लोग एक तिथि रेखा के माध्यम से उसको भी हम निर्धारित करते हैं। तो आज के क्लास में हमने प्रयास किया कि समय रेखा को बताने का प्रयास किए हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।